अलाया एफ की मॉम और 90s की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक पूजा बेदी आज यानी 11 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। पूजा बेदी 54 साल की हो चुकी हैं। साल 1991 में फिल्म विश्वकन्या से उन्होंने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। पूजा बेदी ने जो जीता वही सिकंदर, लुटेरे और आतंक ही आतंक जैसी फिल्मों में काम किया है, पर आज भी उन्हें जो जीता वही सिकंदर के लिए याद किया जाता है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का खिताब भी जीता था। पूजा बेदी फिल्मी करियर के अलावा निजी जिंदगी और विवादों को लेकर भी काफी चर्चाओं में रही हैं। उनके पिता और मशहूर एक्टर कबीर बेदी ने 4 शादियां की थी। पिता से और सौतेली मां से भी पूजा बेदी की अनबन रही और एक बार वो गिरफ्तार भी हो गई थी। पूजा बेदी के बर्थडे पर उनके कुछ ऐसे ही विवादित किस्से आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। पिता कबीर बेदी ने जब चौथी बार शादी की थी तो पूजा बेदी बहुत नाराज हो गई थी। उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से आग बबूला थी। उन्होंने सौतेली मां को दुष्ट, चुड़ैल और डायन बोल दिया था। हालांकि उन्होंने मां का नाम नहीं लिया था। पूजा बेदी ने तब सोशल मीडिया पर एक ट्वीट भी किया था और ट्वीट में लिखा था, हर परी कथा में एक दुष्ट, चुड़ैल और डायन होती है, मेरी अभी अभी आई। मालूम हो कि पूजा बेदी कबीर बेदी और प्रतिमा की बेटी है, लेकिन 2016 में कबीर बेदी ने परवीन दोसांझ के साथ चौथी शादी रचा ली थी। एक बार तो पूजा बेदी ने पिता कबीर बेदी को घर से ही निकाल दिया था। दरअसल सौतेली मां परवीन दोसांझ के साथ पूजा की नहीं बनती थी, इसलिए उन्होंने दोनों को उनकी मां प्रतिमा का जूहू वाला घर छोड़ने के लिए बोल दिया था। इसके बाद कबीर और परवीन उस घर से निकल गए थे। तब पूजा ने मां वाले घर को बेच दिया था। इस बारे में पूछे जाने पर पूजा ने हमारे सहयोगी ई टाइम से बोला था, रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, मैं अभी यही कहना चाहूंगी। वहीं मीडिया से उन्होंने कहा था कि तलाक के बाद सिंगल मदर बनकर बच्चों को पालने के लिए उनके पास सिर्फ एक फ्लैट ही है जो कमाई का जरिया है। वो पिता और उनकी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट नहीं कर सकती। पूजा बेदी पर उस वक्त गम का पहाड़ टूट गया था जब भाई ने सुसाइड कर लिया था। उस वक्त पूजा बेदी डिप्रेशन में चली गई थी और बाहर आने के लिए हिप्नोसिस का उन्होंने सहारा लिया था। भाई की मौत के बाद मां प्रतिमा भी चल बसी। वो कैंसर से जूझ रही थी। जिंदगी के दोनों सहारे छिन जाने के बाद पूजा बेदी का बुरा हाल हो गया था। पूजा बेदी ने करीबन 10 साल तक हिप्नोसिस थेरेपी ली। पूजा बेदी एक बार गिरफ्तार भी हो चुकी हैं। दरअसल साल 2014 में एक्ट्रेस के खिलाफ पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट में केस दर्ज किया गया था। ये केस रामानंद सागर की बहू ने उनके खिलाफ किया था। रिपोर्ट के मुताबिक 27 नवंबर 2014 को पूजा बेदी और रामानंद सागर की परपोती साक्षी के बीच झगड़ा हुआ था। पूजा ने तब रामानंद सागर की बहू यानी उनके पोते की पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी, लेकिन बाद में पूजा बेदी के खिलाफ रामानंद सागर की बहू मीनाक्षी ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज करवा दिया था। बहू का आरोप था कि पूजा की बेटी ने उनकी बेटी साक्षी के साथ बदतमीजी की थी। पूजा बेदी उस वक्त भी सुर्खियों में रही जब उन्होंने आदित्य पंचोली पर घिनौने आरोप लगाए थे। पूजा बेदी ने कहा था कि आदित्य पंचोली ने उनकी 14 साल की नाबालिग नौकरानी के साथ दुष्कर्म किया था। पूजा बेदी कभी आदित्य पंचोली को डेट करती थी और उन्होंने ही एक्टर संग अफेयर का खुलासा किया था। आदित्य शादीशुदा थे, लेकिन पूजा बेदी के साथ उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहा था।